हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लें इम्पोर्टेंट्स बुक्स की और उनके ऑथर्स के बारे में। फिर उसके बाद में हम एमसीक्यूज के द्वारा करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले आती है बुक्स जस्टिस डिनाई जस्टिस लॉस्ट। इसके जो ऑथर्स हैं वो कंचन चक्रवर्ती, और दूसरी जो सेकंड बुक्स है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स। इसके जो ऑथर्स हैं हिमांशु रॉय। और नेक्स्ट ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे इसके जो ऑथर हैं कंवलजीत सिंह ढिल्लों। और नेक्स्ट मदर मैरी कम्स टू मी। इसके जो ऑथर्स हैं वो है अरुंधति रॉय। और नेक्स्ट डिफरेंट बट नो लेस। इसके जो ऑथर है वो अनुपम खेर। एंड देन स्टम्प्ड। इसके जो ऑथर हैं वो सैयद किरमानी। नेक्स्ट आई एम अ सोल्जर्स वाइफ। इसके जो ऑथर हैं वो गीता लीडर। और आई एम, इसके जो ऑथर हैं वो जगदीप धनखड़, जो कि वाइस प्रेसिडेंट रहे हमारे। और नेक्स्ट लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। इसकी जो ऑथर है वो नमिता गोखले। और देन ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इसके जो ऑथर है वो दीपा मलिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा अ हिस्ट्री। इसके जो ऑथर हैं वो पंकज मिश्रा। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडेक्सेस की। इंडियाज प्रोजेक्टेड ग्लोबल रैंकिंग्स इन 2025। जो हाई रैंकिंग जो अंडर टॉप 20 में, उसमें देख लिया क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इंडिया की रैंक जो है वो 6 पोजीशन पे रही। और ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमिक्स इंडेक्स वो 6 पे। ये इम्पोर्टेंट है। तो और देन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें 10th रही 2025 में। और अब जो 2026 के लिए जो आई है उसमें इंडिया की रैंक 23 है। और देन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 14 रैंक। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 15। मिड रेंज जो अंडर 100 में जो इंडिया की रैंक है उसको देख लें। सबसे पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 38 रैंक। एंड देन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 41st। देन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है उसमें 71st रैंक आई इंडिया की। और हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 85th रैंक पे रही पासपोर्ट इंडेक्स में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 99 रैंक। देन ग्लोबल इंडेक्स हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है 102 रही। लो रैंकिंग में जो बिलो 100 के बीच ग्लोबल पीस इंडेक्स 115। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, 118। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स 126। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130। देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 151। चलिए अब कुछ एमसीक्यूज भी कर एमसीक्यूज के थ्रू हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जीटीएस 2025 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। जिसके द्वारा होस्ट की गई है। इसमें आंसर इसका 1 है और इसके बारे में बता दिया भी है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जीटीएस 2025, इसका एडिशन 9th एडिशन था इसका। और कहाँ पे, न्यू दिल्ली इंडिया में
हुई थी, होस्ट की गई थी, और जो किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा होस्ट की गई थी। और इसका थीम जो था वो संभावना, पॉसिबिलिटीज। और अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द न्यू इनकम टैक्स बिल टू रिप्लेस विच एक्ट। तो इसका आंसर होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961, और इसके बारे में दिया है, यूनियन कैबिनेट चेयर बाय पीएम मोदी अप्रूव्ड अ न्यू इनकम टैक्स 2000 बिल 2025, जो कि रिप्लेस करता है सिक्स डिकेड ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। और जो न्यू बिल्स का एम जो है, टू सिंप्लीफाई, मॉडर्नाइज एंड स्ट्रीमलाइन इंडियाज टैक्स सिस्टम। विच क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड प्रोजेक्ट पारी, PARI। तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और इसके बारे में कुछ, जो प्रोजेक्ट पारी जो है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और इसका एम जो है, टू क्रिएट पब्लिक आर्ट दैट रिफ्लेक्ट नेशंस कल्चर आइडेंटिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अपॉइंटेड कामिल इद्रीस एज फर्स्ट PM सिंस 2023 सिविल वॉर। इसका आंसर होगा सूडान, क्योंकि सूडान सिविल वॉर चला था इससे। इसके बाद 2023 के बाद अब PM जो है अपॉइंटेड किए हैं कामिल इद्रीस, इसे भी ध्यान से देख लें नाम। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्टेड फर्स्ट एवर ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। इसका आंसर होगा WHO। देन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द इंदिरा सौरागिरी जल विकासम स्कीम। तो अब नाम से ही पता चला, इंदिरा गांधी, इंदिरा। तो कांग्रेस के शासन जहाँ पे है, उस राज्य का ये होगा यात्रा। तो कांग्रेस का अभी तक कहाँ पे प्रेजेंटली, कर्नाटका और तेलंगाना में। लेकिन इसका आंसर जो है वो तेलंगाना आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट CISF ऑफिसर टू समिट माउंट एवरेस्ट। पहली CISF ऑफिसर जो माउंट एवरेस्ट पर गई, उसका नाम, आंसर है इसका गीता समोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टुक प्लेस इन, कहाँ पे हुई हेल्थ। तो इसका आंसर होगा जिनेवा। Then next question, which state's forest department has reported a 32% increase in Asiatic lion population over the last 5 years? तो इसका आंसर होगा गुजरात गिर नेशनल पार्क। Now, which country has recently become the largest humanitarian donor country in the world? तो थर्ड आएगा यहाँ, become the third। तो इसका आंसर होगा UAE। फर्स्ट रैंक जो है वो USA की, देन सेकंड यूरोपियन यूनियन जो है, एंड देन थर्ड है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द 74th मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल। तो मिस यूनिवर्स का टाइटल जो जीती उनका नाम है फातिमा बोश। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर इंडियाज 94th रामसर साइट इन नवंबर 2025। इसका आंसर होगा गोगावी लेक, बिहार। तो रामसर साइट्स से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, इसलिए इनको सही तरीके से पढ़ लें सारे। जो अब ये रिसेंटली जो रामसर साइट
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन इंडियाज वेस्टर्न फ्रंटियर इन अक्टूबर 2025? तो ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज जो शेड्यूल है वेस्टर्न फ्रंटियर में अक्टूबर 2025 में जो हुई थी, उसका ऑपरेशन क्या गया, ऑपरेशन त्रिशूल, उसका नाम था ऑपरेशन त्रिशूल। एंड विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली एट द फोर्थ SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन रांची? रांची में जो हुई थी उसमें फोर्थ जो CAAF सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई उसमें टॉप मेडल टैली में किसने टॉप किया? वो इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द क्लच चेस चैंपियनशिप शोडाउन 2025 टाइटल? तो इसका आंसर मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025? इसका आंसर इंडिया होगा। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी हमारे प्लेयर से मिले थे। क्वेश्चन, हु एज्यूम द चार्ज एज द 35th डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC? इसका आंसर होगा सी, लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र भट्ट। अब क्वेश्चन जो नोबेल प्राइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी? नंबर 1 ए मैरी ई ब्राउनको, नंबर 2 फ्रेड रामसडेल, देन शिमोन सकागुची, देन डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही, इन तीनों को ही नोबेल प्राइज 2025 जो है मेडिसिन में मिला है। और हु नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोबेल प्राइज पर ही है, हु विल बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? ए माइकल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनिस। इसका आंसर भी ऑल ऑफ द थ्री, तीनों को ही नोबेल प्राइज मिला है इसमें फिजिक्स में। देन हु हैज टेकन चार्ज एज अ न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA ऑफ इंडिया? ए इसका आंसर ए है, TCA कल्याणी। देन व्हेन इज वर्ल्ड टीचर्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड टीचर्स डे 2025 ना, जो हमारे यहाँ पे जो नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है वो 5 सितंबर को, और जो वर्ल्ड टीचर्स डे 2025 जो सेलिब्रेट है वो अक्टूबर 5, ये वर्ल्ड टीचर्स डे अक्टूबर 5 को सेलिब्रेट किया जाता है, और नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम इंडियाज 26 वुमेन ग्रैंड मास्टर WGM? तो इसका आंसर होगा डी, सरायू वेलपुला। Then next question, which Indian city has been recognized as a UNESCO City of Gastronomy? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, इसका आंसर जैसे कि दिया है यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ को। इसका आंसर ए लखनऊ होगा। फॉर लखनऊ, किसके लिए? लखनऊ ट्रेडिशनल अवधी डिशेस सच एज बलौती, कबाब कबाब, निहारी कुलचा एक्सेट्रा announced during UNESCO 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। और जो कोझिकोड़े को सिटी ऑफ लिटरेचर और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो। और सिटी को क्या क्या कहा? श्रीनगर को सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री launched the Adivani AI translator for tribal languages?
तो आदिवानी इंडियाज फर्स्ट एआई पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस, इंडिया का पहला एआई पावर ट्रांसलेटर है। डेवलप्ड बाय आईआईटी दिल्ली एंड अदर इंस्टीट्यूट। करंटली लैंग्वेजेस कवर्ड इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ, इसका आंसर हो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है लैंग्वेज कवर करता है ये संताली, ओडिशा, भिली, मुंडारी, झारखंड एंड गोंडी, छत्तीसगढ़। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल इन आंध्र प्रदेश inaugurated India's first AI powered integrated command control center ICCC। तो इसके बारे में इसका आंसर होगा तिरुमाला, नंबर ए। और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ इंफॉर्मेशन दी। इंडियाज फर्स्ट एआई पावर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर लॉन्च्ड फॉर पिलग्रिम्स सेफ्टी, क्राउड प्रेडिक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी, सेटअप बाय तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्राइबल कम्युनिटी हैज अचीव a 72% लिटरेसी रेट रिसेंटली। इसका आंसर होगा सिद्धि कम्युनिटी। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, एंड इंडो अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी है ये, जो कि मोस्टली कहाँ पे होती है, इंडिया के किस रीजन में, गुजरात में, राज्य में, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना में। Then next question, recently India launched which operation to aid Sri Lanka's disaster struck communities। तो इसका आंसर ए है, अभी रिसेंट जो साइक्लोन आया है, साइक्लोन टितुआ। तो इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सागर बंधु टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टू कम्युनिटीज इन श्रीलंका अफेक्टेड बाय साइक्लोन टितुआ। तो ये इम्पोर्टेंट है, अभी रिसेंट जो साइक्लोन आया है श्रीलंका में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026। अभी ऊपर हमने जो 2025 की जो इंडिया की रैंक 10 थी, अब वो क्या हुई, 23rd। द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स हैज बीन रिलीज ड्यूरिंग द UNCOP COP30 क्लाइमेट समिट इन, जो कि ब्राज़ील में हुई। और रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने ये रिपोर्ट प्रिपेयर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट हैज inaugurated its first revamped Gen Z themed post office at which campus। तो इसका आंसर IIT दिल्ली। India Post has inaugurated its first revamped Gen Z themed post office on the IIT Delhi campus, marking a milestone in its effort to modernize postal spaces across educational institutions। Next question, who has been appointed as chairman of Inland Waterways Authority of India IWAI। तो इसका आंसर है सुनील पलिवल। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर IWAI एक्ट 1985 बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो इसका हेडक्वार्टर है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है, और इसके चेयरमैन जो है सुनील पैलीवल। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लें। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 16th आर्म फोर्सेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड, कहाँ पे हुई। तो ये आंसर इसका कोलकाता है, नंबर ए। इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी, हेल्ड इन कोलकाता में भी। और इसका थीम था ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025? तो इसका आंसर होगा नंबर डी, ब्रिजटाउन, बारबाडोस। इंडियन डेलीगेशन लेड बाय ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर, जो इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। और इसकी लोकेशन और डेट कहाँ पे, ब्रिजटाउन, बारबाडोस में, और डेट 5 टू 12 अक्टूबर 2025 को। और थीम जो थी इसकी, द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड 2025 नाटो समिट? तो नाटो समिट को किसने, नीदरलैंड ने होस्ट किया था। और नाटो की जो फुल फॉर्म है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है ये। फॉर्म्ड कब हुआ, 1949 को। और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और इसमें कितने मेंबर हैं, 32। जो लेटेस्ट मेंबर जो ऐड हुए हैं वो स्वीडन 32nd और फिनलैंड 31st मेंबर। और इसका कहाँ पे हेल्ड हुआ है, द हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 हेल्ड? तो इसका आंसर ए। इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लें, इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ऑफ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसका थीम था नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। कहाँ पे हुआ, बनारस में, बनारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द राइज ऑफ हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी? तो इसका इसके ऑथर जो है वो आर कौशिक। इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और इन्हें याद कर लें, जो अभी रिसेंटली 2025 में लिखी गई हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स? नंबर ए, डी वाई चंद्रचूड़। इसका आंसर डी वाई चंद्रचूड़, जो हमारे CGI रह चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द ऑटोबायोग्राफी टाइटल द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर? ऑप्शन है, नंबर 1 विराट कोहली, नंबर बी रोहित शर्मा, नंबर सी शिखर धवन एंड नंबर डी युवराज सिंह। इसका आंसर है शिखर धवन। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आती रहेंगी। और जो RRB ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनकी के लिए भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी वीडियो भी अपलोड होंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को अगर पसंद आई हो तो। थैंक यू।